अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम खूबसूरत से बैन नेक जो है वो तैयार कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नेक है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप हम लोग सीखेंगे कि हमने इसको किस तरह से आसानी के साथ तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं जो ये नेक तैयार कर रही हूँ वो 8 साल से 10 साल की बच्ची के लिए परफेक्ट साइज़ है। ठीक है, आप इसको बड़ों में भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नेक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमने इसको किस तरह से स्टिच करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बुकरम पे इसकी कटिंग करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 साल की बच्ची का जो परफेक्ट साइज़ है वो मैं आपको बताऊँगी कि हमने किस तरह से 8 से 10 साल की बच्ची का जो नेक है वो कटिंग करना है। तो यहाँ पे मैं 2.5 पे इसकी जो चौड़ाई है वो लूँगी। ठीक है, और यहाँ पे नेक की जो लंबाई है वो भी मैं इसको 2.5 पे ही लूँगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी जो लंबाई है वो 2.5 पे चौड़ाई और 2.5 पे ही इसकी लंबाई लेनी है, कर लेना है। ठीक है, ये इस तरह से। अब इसके अंदर हम बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, बॉक्स के अंदर हम ऐसे राउंड ले लेंगे। अब यहाँ हमने नीचे 3 के ऊपर मार्क करना है, 3। ठीक है, 3 इंचेस पे हमने यहाँ पे एक मार्क करना है और यहाँ से हमने इसको इस तरह से एक शेप दे देनी है। ठीक है, ये इस तरह की शेप। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे जो हमने इसको शेप दी है। और इस शेप के बाद मैं यहाँ पे 1 इंच, ठीक है, 1 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ से भी हमने इसको 1 इंच पे कर लेना है और इसको हमने सीधा कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको सीधा कर लूँगी। अब हमने इसकी कटिंग करनी है नेक की। जहाँ पे हमने इसकी मार्किंग की थी वहीं हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। और फिर हमने यहाँ से इसको कट करना है। और फिर हम इसको यहाँ से कट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको इसी शेप में कट करेंगे जो हमने ऊपर नेक में। ठीक है, ये आप 1 इंच पौना इंच के फासले पे इसको इसी शेप में कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप इंच स्टेप से पहले निशान लगा लें और उसके बाद इसी तरह से कटिंग कर लें। तो मैंने तो इसको ऐसे ही मैंने इसको इस तरह से कटिंग कर ली है। ठीक है, ये इस तरह से हमने इसको पेटी के ऊपर, ये बच्ची की फ्रॉक का टॉप पार्ट है। ठीक है, पेटी जिसको हम बोलते हैं, इसका हमने यहाँ पे इसको हमने इस तरह से प्रेस करके, ठीक है, और इसको पेस्ट कर लेना है। ये इस तरह मैं इसको पेस्ट कर लूँगी। ठीक है, और जो हमारा इसका साइज़ है उसके मुताबिक हमने इसकी यहाँ से भी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको कपड़े के ऊपर अलग से पेस्ट करके, ठीक है, और फिर इसके ऊपर स्टिचिंग करती हूँ। हम इसको कट लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको इस तरह से करके हम इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको भी प्रेस करके इसका हाफ कर लिया। ठीक है, ये इस तरह से। और यहाँ पे ये नेक को भी मैंने इस तरह से, ठीक है, दरमियान में इस तरह प्रेस करके एक लाइन सी ग्रीस लाइन बना दी है। तो यहाँ अगर आपने नेक को नॉर्मल साइज़ की बच्ची के लिए तैयार करना है तो आपने यहाँ से 2.5 पे लेना है। ठीक है, अगर बच्ची की हेल्दी हो तो आप इसको यहाँ से 2.25 पे भी, इसकी जो लेंथ का निशान है वो 2.25 पे भी इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं तैयार कर रही हूँ 10 साल की बच्ची के लिए, इसको मैंने 2.25 पे, ठीक है, इसके गले की जो लेंथ है वो 2.25 पे तैयार किया है और 2.5 पे इस तरह से मैंने इसका निशान लगाया है। तो यहाँ हमने इसको इस तरह पे दरमियान में रखना है। ये राइट साइड ऊपर की तरफ है और ये जो राइट है वो नीचे। ठीक है, इस तरह हमने दरमियान में इसको स्टिच कर लेना और यहाँ पे फिर हम इसको लेके आएंगे और मुकम्मल जो नेक है इसके साथ साथ हमने इसकी स्टिचिंग कर लेनी है।
यहाँ पे मुकम्मल मैंने यहाँ स्टिचिंग इसकी कर ली है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर से कटिंग करूँगी और कट्स लगाऊंगी, ठीक है। हमने 2 पॉइंट पे इसकी कटिंग करनी है। कट्स हमने लगा लिया, ठीक है, और अंदर से कटिंग भी कर ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे नेक को मुकम्मल मैंने तरपाई कर ली है, ठीक है, हेड स्टिच कर लिया। अब हमने इसको यहाँ इसके साथ कंधे के साथ अटैच करना है, ठीक है, और कंधे की सिलाई कर लेनी है। कंधे यहाँ पे हमने अटैच कर लिया है, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ से इस तरह से लेना है और ये इस ऐसे सेट कर लेना है, ठीक है। इसको ये यहाँ से दोनों गले जो है वो बराबर में हो और यहाँ से हमने 1/2 इंच पे कटिंग कर लेनी है, ठीक है। ये इस तरह से बैक की 1/2 इंच से भी कम, ठीक है। तो इसमें नोक में हम इसकी कटिंग करेंगे, तिरछी कटिंग करेंगे हम इसकी, ठीक है। यहाँ से हमने इसको कट नहीं करना, बस इस तरह से हमने तिरछा लेके जाना है और यहाँ से कटिंग कर लेना है। गले की लेंथ की फरमाइश कर लेनी है कि इस गले की का जो हमने बैन तैयार करना है, तो इसके लिए हमें इस तरह से इसको नेक को रखना होगा डबल करके। यहाँ से भी हम इसको बराबर करेंगे, यहाँ से भी और इधर से भी, ठीक है। इस तरह से खींच के रखेंगे और इंची स्टेप से हमने इसको पैमाइश कर लेना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमने रखना है इसको और यहाँ से इस तरह से और यहाँ से हमने इस तरह कर लेना है, ठीक है। और जो भी हमारे पास साइज आएगा उसके मुताबिक हमने बैन की लेंथ लेके कटिंग कर लेना है। तो ये 7 पे है, ठीक है, 14 हो जाएगा हमारा टोटल बैन की जो लेंथ है। ये देखें यहाँ पे मैंने बैन को कटिंग कर लिया, ठीक है। ये सीधा जो है वो बिल्कुल सीधा बैन है, फ्लैट बैन नहीं है, ठीक है। इसको मैंने पौना इंच की पट्टी कटिंग की है, ठीक है। 1 इंच से 1 पॉइंट कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पट्टी है 14 इंच पे, ठीक है, लंबाई है इसकी। और यहाँ से मैंने नोक में कटिंग की है, ठीक है। ये जो हमारी नोक है ये ऊपर की तरफ आएगी, ये हमारे गले के साथ अटैच होगा ये वाली साइड, और ये हमारी बैन के ऊपर की साइड पे आएगी। तो यहाँ पे इस नेक को हम साइड पे करेंगे और यहाँ इस कट्स में जो है ना ये इस तरह से, ये देखें इस तरह मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। तो इसको मैंने 2 इंच कपड़ा चौड़ाई में लिया था, ठीक है, और उसको 1 इंच में मैंने फोल्ड करके इस तरह से डबल प्रेस कर लिया। अब यहाँ से मैं इसको, ठीक है, एक साइड से इस तरह से इसको भी मैंने नोक में ही जो है वो बंद करना है, ठीक है। ठीक है, ये देखें ये जो हमारा ये वाली साइड है, ओपन साइड है इस पट्टी की, उसके ऊपर मैंने यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के इस तरह से एक तिरछी लाइन लगाई है, ठीक है। बिल्कुल एक तिरछी लाइन है जो तकरीबन 1.5 इंच पे है, ठीक है। 1.5 इंच हमने इस तरह से इसको तिरछी एक लाइन लगा देनी है। ये देखें इस तरह से मैंने इसको लाइन लगाई है, ठीक है। ये तिरछी लाइन मैंने इस तरह से लगा दिया और इसकी अब यहाँ से हमने कटिंग कर लेनी है। अब हमने इसको ओपन करना है इस तरह से, ठीक, इस तरह से हमने नोक तैयार करके, ठीक है। और यहाँ पे छोटी छोटी जो चुनट्स हैं वो तैयार करनी है, ठीक है, बहुत ही बारीक बारीक सी और थोड़ा सा फासले पे, बहुत ज़्यादा हम इसको मोटा नहीं करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा फासले पे 1/2 इंच फासले पे हमने इसकी ये इस तरह से 1/2 इंच से कम, ठीक है, इस तरह से हमने छोटी छोटी चुनट्स यहाँ पे तैयार कर लेनी है, ठीक है। मैं इस पट्टी को अलग से तैयार करती हूँ। अब यहाँ हम इसको बराबर में देख लेंगे कि ये जो हमने चुनट्स की पट्टी तैयार की है वो बिल्कुल इसके बराबर में हो। तो ये देखें यहाँ पे मैं इसको कटिंग कर लूँगी इसके बराबर में ही, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे भी इसको जो है तिरछा, जैसे हमने वहाँ पे इस साइड पे नोक तैयार किया है, ऐसे ही हमने इसको तिरछा जो है नोक तैयार कर लेनी है इसकी। ये देखिए ये मुकम्मल हमने ये गैदर्स की जो पट्टी है ये इसको तैयार कर लिया है, ठीक है। ये इसकी पैमाइश हम एक बार दोबारा कर लेंगे, यहाँ से इसको बराबर में पकड़ेंगे और यहाँ से भी इसको बराबर में देखेंगे तो ये बराबर है, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर
एक अलग से कपड़ा लेना है जो इसी शेप में कट करना है जिस शेप में ये हमारा कटिंग किया हुआ है। कपड़ा हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये बराबर में हमने इसके नीचे भी कपड़ा कटिंग कर लिया, ठीक है। और अब ये जो पट्टी है इसको हमने साइड है, ठीक है, हमारा जो ये वाला कपड़ा है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे रखना है। इसके बाद हमने इसको रखना है चुनर्स वाले कपड़े को, और इसके बाद हमने ये जो हमारा बुकरम वाला है इसको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बराबर में सेट कर लूँगी और ये इसको इसके ऊपर सेट करके यहाँ पे स्टिचिंग शुरू कर दूँगी। यहाँ से मुकम्मल हमने यहाँ पे स्टिचिंग कर ली है, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेनी है, ये इस साइड से भी और यहाँ से भी इसको हम नीट कर लेंगे, ठीक है। और इसको नीट करने के बाद अब हमने इसको पलट कर और इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको प्रेस कर लिया, ठीक है, पलट कर इसको यहाँ पे मैंने प्रेस कर लिया। ये देखें, ये हमारा जो है ये ऊपर वाली साइड है बैन के ऊपर और ये हमारा बैन है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको प्रेस करके यहाँ पे एक इस तरह से, ये देखिए, इस तरह प्रेस किया। अब ये जो नीचे का कपड़ा है हमारा, ठीक है, ये वाला, अब यहाँ पे हमने इसको स्टिच करना है, ठीक है। ये इस तरह से गला जो हमारा होगा उसको हमने इस तरह से पकड़ना है, ठीक है। ये हमारा राइट में पड़ा था तो हमने इसको उठा के इस तरह से उल्टा कर देना है और यहाँ पे हमने इसको इसके बराबर में रख देना है, ठीक है। बराबर में रख के हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये जो बुकरम वाली साइड है ये हमारी ऊपर होगी और ये जो नीचे का कपड़ा है इसी के ऊपर हमने स्टिचिंग करनी है, ठीक है। और निशान मैंने लगा दिया था यहाँ पे, इस तरीके के साथ लाइन सी बना दी है, ये देखिए इस तरह से, और इसी के ऊपर मैं स्टिचिंग करती जाऊंगी। ये मेरा इस तरह से ये बिल्कुल सीधा हमारा जो है वो लाइन सीधी हमारी सिलाई आएगी, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होगी और नीट तरीके से हमारा जो बैन है वो लगेगा। तो यहाँ हमने इसको इस तरह से ही फोल्ड करके रखना है, ठीक है, ताकि ये हमारी जो नोक है वो बिल्कुल नीट हो। ये देखें ऐसे, ये हम इसको पकड़ेंगे तो ये बिल्कुल नीट होगी। तो यहाँ पे हमने इसको इसी तरह फोल्ड करके ही पकड़ना है और इसके गले को हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पे स्टिचिंग शुरू करनी है। मुकम्मल स्टिचिंग हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। इस तरह से अब हमने इसको पलट कर सीधा कर लेना है, ये देखें। और ये राइट साइड है, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर, ये देखें, ये जो बुकरम से एक्स्ट्रा कपड़ा था, ठीक है, जो इधर का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमने अंदर कर देना है इस तरह से, और जो यहाँ बुकरम के साथ एक्स्ट्रा है उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ से हमने इसको सेट करके यहाँ पे इसको हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, ठीक है। और इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे बुकरम के साथ साथ और स्टिचिंग करते जाएंगे, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये देखें, ये बिल्कुल नीट हमने यहाँ से नोक को तैयार करना है, ठीक है। तो ये हमारी राइट साइड है और हमने ये बुकरम वाली साइड भी हमारी राइट साइड पे है, तो इसी पे हमने स्टिचिंग करनी है मुकम्मल। हम इसी तरह इसको सेट करके स्टिचिंग कर लेंगे। नेक की मुकम्मल हमने स्टिचिंग कर लिया, ये देखें, बहुत ही नीट और खूबसूरत सा ये हमारा नेक जो है वो तैयार हो चुका है। तो ये देखें, ये इस तरह से, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर, ठीक है, ये हमारा जो नेक है वो बहुत ही प्यारा सा तैयार हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर एक पट्टी सी लगानी है जिसे हम यहाँ पे घेरा बांधेंगे। तो ये है, ठीक है,
ये 1 इंच की पट्टी है, ठीक है, 1 इंच। और इसको मैंने 2 पॉइंट पे अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस कर लिया है और इसको इस तरह से मैंने, ये देखें, इस तरह से ये बिल्कुल बारीक सी पट्टी तैयार कर ली है। इतना कपड़ा हमने यहाँ पे छोड़ के जो नेक के हिसाब से हमने इसके ऊपर एक पैमाइश कर लेनी है, ठीक है, नेक के राउंड में। और बराबर में हम यहाँ से इसको बाकी का जो होगा इस पट्टी को इसी तरह से हम छोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको पकड़ के इसको ऊपर रखना है, इस तरह से मैं इसको नेक के ऊपर रखूंगी, ठीक है। और यहाँ पे स्टिचिंग कर लूंगी ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको शुरू करना है स्टिच करना, ठीक है। जो हमारा ये वाली नोक की जगह है, यहाँ से हम इसको स्टिच करना शुरू करेंगे। मुकम्मल नेक मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से तैयार कर लिया है। ये है इसकी लुक, ठीक है। तो इस तरह से ये आप भी बड़ों में, बच्चों में इस तरह के नेक्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा लगता है, ये बहुत ही सर्दियों के लिए खूबसूरत सा नेक है। और यहाँ पे मैंने लेस अटैच की है, ठीक है। ये 4 लेसेस को मैंने यहाँ पे खूबसूरत सी पट्टी तैयार करके यहाँ पे अटैच किया है। तो ये मेरे फ्रॉक के घेर पे और बाजू पे भी इस तरह के मैंने लेसेस को अटैच किया। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन बन के मुकम्मल फ्रॉक का तैयार हुआ है। अगर आपको इस तरह का ये नेक और ये पसंद है तो इसकी मुकम्मल वीडियो कटिंग स्टिचिंग की, फ्रॉक की और लेसेस लगाने का तरीका मेरे वीडियो में अपलोड है, ठीक है। मेरे चैनल को आप विजिट करें और इसकी फ़्रॉक की मुकम्मल कटिंग स्टिचिंग और लेसेस लगाने का तरीका मुकम्मल इसमें आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।